हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिंदी के तीसरे प्रैक्टिस सेट की, जिसमें 60 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये 6 टॉपिक से लिए गए हैं, जो कि आर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? तो बताना है कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका सटपट भी भ्रमर का होता है, अली भी होगा और मधुकर भी होता है। तो ये तीनों ही भौरा यानी कि भ्रमर के पर्यायवाची, लेकिन जो प्रभाकर है वो क्या होगा, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होगा। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से 3 शब्द चांदनी के पर्यायवाची हैं, इनमें से कौन सा चांदनी का पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए, 3 दिए गए हैं तो कौन सा नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चंद्रातप ये भी हो जाएगा आपका, ये भी होता है चांदनी का। ज्योतिष्णा भी चांदनी का होता है और कौमुदी भी होता है, लेकिन जो मयंक होता है वो चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि है दिया गया। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो कौन सा पृथ्वी का नहीं है? तो जो भारतीय होगा वो पृथ्वी का नहीं होगा। क्षिति भी पृथ्वी का है, धरा भी है और वसुधा भी है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची है? तो सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा होगा? तो पद्मा हो जाएगा, यानी कि आपका गिरा, अर्कजा और शैलजा सरस्वती का नहीं होता, बट पद्मा होता है। सुंदर का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिया गया। कौन सा नहीं दिया गया देखते हैं। तो कुछ आप इसका आपका चारू भी सुंदर का हो जाता है, ललाम भी होता है और मंजुल भी, बट मंजूषा नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें मोस्टली क्वेश्चन नहीं वाले दिए गए हैं। गंगा का कौन सा नहीं है? तो गंगा का याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा का पूछ लिया जाता है अक्सर। तो गंगा का त्रिफतिका भी होता है, अमर तरंगिनी भी होता है और विष्णुपद भी होता है, लेकिन पुष्पधनवा गंगा का नहीं होता है। सूर्य का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? तो बताना इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए, पहला क्या है, दिनकर, नारायण, सविता, तो ये सूर्य का होता है, तो इस प्रकार से ए सही हो जाएगा। लेकिन आगे बात करते हैं। दिवाकर, मार्तन, कमल बंधु, तो ये भी सूर्य का है, तो ये भी सही हो जाएगा। सूरज, आदित्य, उरक, उरक सूरज का नहीं होता, उरक किसका होता है? उरक सर्प का होता है। इस प्रकार से जो सही नहीं होगा वो सी हो जाएगा। प्रभाकर, रवि, भास्कर, ये तीनों भी सूरज के होते हैं, तो इसमें जो सही नहीं होगा वो सी हो जाएगा। खर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो खर मतलब क्या होता है? खर का मतलब होता है गधा। तो इस प्रकार से गधव, गधा, ये तीनों ये जो पर्यायवाची है वो गधा के होंगे। बाकी खरगोश, शशक और मूर्ख ये गधा का नहीं है। आगे बात करते हैं। शाश्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शाश्वत का मतलब क्या होता है? जो चीज निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार से चिरंतन इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा कानन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कानन का मतलब होता है जंगल। तो इसमें बताना है कौन सा जंगल का नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे आपके तीनों ही जंगल के हैं, इस प्रकार से जो नहीं है वो डी हो जाएगा। आरोह का विलोम क्या होगा? तो आरोह का विलोम हो जाएगा अवरोह। इस प्रकार से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुलोम विलोम शब्द में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताइए कौन सा नहीं होगा सही। तो आपका अतरंग का बहिरंग सही हो जाएगा, उचित का अनुचित भी सही है, सुसाद का दुसाद भी सही है, लेकिन सुख का कष्ट नहीं होगा, क्योंकि सुख का क्या होता है? सुख का दुख होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत है? सात्विक का तामसिक, हाँ ये सात्विक का तामसिक होता है। हे का ग्रास ये भी होता है, श्रव्य का दृश्य भी होता है, लेकिन सामिस का आमिष नहीं होता। सामिस का क्या होता है? सामिस का निरामिष होता है। इस प्रकार से सामिस का निरामिष हो जाएगा, क्योंकि सामिस और आमिष एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो जाते हैं। आपेच का विलोम क्या होगा? तो ये तो आसान सवाल है, आपेच का हो जाएगा निरपेक्ष। नैसर्गिक का क्या होगा? नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक चीज, तो इसका विलोम क्या होगा बताइए। इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म गलत है? तो बताइए कौन सा गलत हो जाएगा, देखते हैं। इष्ट का अनिष्ट, हाँ ये सही है। नत का अवनत, ये भी सही है। संश्लिष्ट का विश्लिष्ट होता है, लेकिन शिष्ट का विशिष्ट नहीं होता है, विशिष्ट सामान्य का होता है। इस प्रकार से शिष्ट का विशिष्ट नहीं होगा। खेचर का विलोम क्या होता है? खेचर मतलब होता है जो आकाश में चलते हैं। इस प्रकार से जो खेचर है और नवचर एक दूसरे के समानार्थी है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भूचर। तो खेचर का विलोम क्या होगा? भूचर हो जाएगा। आगे बात करते हैं।
लघु का विलोम, लघु मतलब छोटा होता है, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु, यानी कि 18 का सी। एक का विलोम क्या होगा, तो एक का विलोम हो जाएगा अनेक, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं भोला, तो भोला का विलोम क्या होगा, तो भोला का विलोम हो जाएगा चंचल, तेजस्वी, बुद्धिमान, तो यहाँ पे चालाक जो होगा वो भोला का विलोम हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य की पहचान कीजिए जिस पर उपकार किया गया हो, तो उसको उपकृत बोलते हैं, सही दिया गया आपका। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, तो इसको बोलते हैं पितृपुण्यमति, तो ये भी सही दिया गया है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो इसको विरासत न बोल के रिक्त बोलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये आर इस तरीके से लिखते हैं, अरे एक मिनट, तो ये हो जाएगा रिक्त। जो कम खर्च करता उसको क्या बोलेंगे, जो कम खर्च करता हो उसको बोला जाता है आपको, इसका बोला जाएगा जो सम कम मितव्ययी, जो मितव्ययी होता है जो कम खर्च करता है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है आक्रांत, यानी कि सी ऑप्शन। जिसकी आशा ना की गई हो, तो जिसकी आशा ना की गई हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसकी आशा ना की गई हो। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, तो प्राणदा का मतलब क्या होता है, जीवन देने वाली दवा, तो जो प्राणदा होगा वो जीवन देने वाली दवा हो जाएगी। आगे बात करते हैं, हाँ, तो ये हो गया प्राणदा, प्राण देने वाली दवा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे, तो ये वायव्य बोलते हैं, जबकि उत्तर और पूर्व की दिशा को बोलते हैं ईशान, और दक्षिण और पश्चिम की दिशा को बोलते हैं नैऋत्य, और दक्षिण और पूरब की दिशा को बोलते हैं आग्नेय। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ए वायव्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला, इसको क्या बोलते हैं, नैष्ठिक बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है, तो असत्य देखिए, मरने की इच्छा, देखिए इच्छा जो होता है, हाँ मरने की इच्छा मुमूर्षा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है याद करने के लिए, जो इच्छा होती है तो उसमें ऊ आ जाता है, यानी कि मरने की इच्छा क्या होगा, तो मरने की इच्छा आपकी नहीं, मरने की इच्छा के लिए मुमूर्षा होगा, लेकिन मरने की इच्छा करने वाला व्यक्ति मुमूर्षु, तो इस प्रकार से पहला गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो जो व्यक्ति इच्छा रखता है तो उसके लिए युष्यु होगा, तो ये भी गलत है। यहाँ पे आपका मुमूर्षा होगा, यहाँ पे आपका युत्सु होगा। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु, ये सही है। तैरकर पार करने की इच्छा तितिक्षा, तो ये भी सही है। इस प्रकार से दोनों गलत है, पहला भी और दूसरा भी। बिना घर का, तो जिसके पास घर ना उसके लिए क्या बोलते हैं, यानी कि अनिकेत, तो बिना घर का हो जाएगा अनिकेत, यानी कि बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं वन में लगने वाली आग, तो जो आग वन में लगती है उसको बोलते हैं दावाग्नि, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा, तो हल्दी का तत्सम हो जाएगा हरिद्रा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, हल्दी का हरिद्रा। नारियल का तत्सम क्या होता है, तो नारियल का हो जाएगा नारिकेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन। आगे बात करते हैं कर पर, कर पर किसका तद्भव है, तो यानी कर पर तत्सम है और इसका तद्भव हुआ खप्पर, तो खप्पर का जो तत्सम है उसको कर पर बोलेंगे, या फिर कर पर का तद्भव है वो खप्पर होगा, तो यहाँ पे तद्भव पूछा गया, तो कर पर का तद्भव खप्पर हो जाएगा। लोभी का तत्सम क्या होता है, तो लोभी क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा लुब्ध, यानी कि बी ऑप्शन। निम्नलिखित में त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा है, देखते हैं। देखिए पहला क्या है, गोमय का गोबर, तो ये सही दिया गया है। आगे बात करते हैं क्षीर का खीर, ये भी सही दिया गया है। और जो पर्यक है वो पटरी का ना हो के, पटरी का नहीं होता है पर्यंक, और सपत्नी का सौत होता है, इस प्रकार से जो सही नहीं है वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं। गधा का तत्सम क्या होगा, तो गधा का तत्सम हो जाएगा गर्धव। देखिए लिखे दो हैं, यहाँ पे ये गाला गर्धव नहीं होगा, ये होगा, डी ऑप्शन। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। दोपहरी का तत्सम क्या होगा, दोपहरी का तत्सम हो जाएगा द्विप्रहरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैवर्त, कैवर्त किसका तद्भव है, तो कैवर्त तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा केवट। कैवर्त, कैवर्त किसका तत्सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केवट का, या फिर इसका तद्भव क्या होगा, तो केवट हो जाएगा। अखरोट का तत्सम क्या होगा, तो अखरोट का तत्सम क्या होगा देखते हैं, तो अछोट जो होगा
वो अखरोट का तत्सम हो जाएगा, यानी कि अछूत अखरोट का तत्सम हो जाएगा। आगे बात करते हैं देवर। देवर का तत्सम हो जाएगा द्विवर, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बर्तनी की दृष्टि से गलत है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, बताने इनमें से कौन सा गलत है देखते हैं। विकास सही दिया गया है, तो यहाँ पे बताना था कौन सा बर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुरस्कार को इस तरीके से नहीं लिख के पुरस्कार को इस तरीके से लिखते हैं। बाकी जो दिए गए वो सही है, निरोग, अनुगृहीत और विकास। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध हो जाएगा प्रतिदर्श। आरामनी आराम होता है, रचयिता होता है और दृष्टा होता है, दृष्टा में इस प्रकार कहा जाता है। आगे बात करते हैं शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी डाउट में आता है, क्योंकि लोग इसको लगा देते हैं अक्सर ये वाला डी ऑप्शन, बट इसका डी नहीं होगा। इसका सही जो होगा, सही जो लिखा गया है वो परिणति होता है, यानी कि ए ऑप्शन ये इम्पॉर्टेंट है और ये सही दिया गया है इसमें। बर्तनी की दृष्टि से सत्य है, तो बताना है सन्यासी को किस तरीके से लिखा जाता है। तो सन्यासी में ये है, सन्यासी का सही फॉर्म इस तरीके से होता है। शुद्ध बर्तनी बताइए, तो शुद्ध बर्तनी कौन सी होगी इसमें? शमशान, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं शुद्ध बर्तनी कीजिए, तो इसमें भी शुद्ध बर्तनी बताना है, तो ये हो जाएगा अध्येता, यानी कि ए ऑप्शन। अशुद्ध शब्द क्या है? तो इसमें से 3 सही दिए गए। अशुद्ध बताना है, तो वाल्मीकि भी सही, महत्व भी सही है, महत्व भी सही दिया गया है, पैतृक भी है और वाल्मीकि भी है, लेकिन वेश गलत है, इसमें इस तरीके से लिखेंगे वेश। महत्व में कहीं कहीं ऐसा भी होता है इस तरीके से, मतलब इलेगल ये वाला ऐसा लगा होता है, लेकिन यहाँ पे सही दिया गया है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध जो होगा वो हो जाएगा कुमुदिनी, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो यहाँ पे बताना है अंतर्धान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। अंतर्धान को इस तरीके से लिखते हैं। इनमें से एक शब्द की बर्तनी अशुद्ध है, तो इनमें से अशुद्ध है वो बताना है। तो जो जागृत होता है, अनुगृहीत भी सही लिखा है, भागीरथी भी सही लिखा, अधीन भी। जागृत को इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे ये वाला होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़े, लेकिन इसमें एक टॉपिक कवर नहीं किया गया विशेष और विशेषण का, बाकी 5 टॉपिक दिए गए हैं। तो ये 50 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, and thanks for watching. Thank you.